अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अपने पिछले पार्ट में पढ़ी थी प्यूबिस बोन और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस्चियम बोन, जो कि अब पहले तो पढ़ते हैं इसकी पोजीशन क्या है। अब इसकी पोजीशन ये तो जो हमारी प्यूबिस थी वो एंटीरियो इन्फीरियरली थी और जो हमारी इलियम बोन थी वो हमारी जो थी सुपीरियर बोन थी, और जो हमारी इस्चियम बोन होगी वो कौन सी होगी, पोस्टीरियर साइड पे तो होगी लेकिन पोस्टीरियो इन्फीरियर बोन होगी, मतलब पोस्टीरियर साइड पे भी है और नीचे मतलब डाउनवर्ड भी है, तो ये पोस्टीरियर इन्फीरियर बोन होगी। ये तो हम लोगों ने पहले इसकी पोजीशन मालूम कर ली। उसके बाद ये कंसिस्ट होती है टू पार्ट्स पे। एक इसकी बॉडी, ये पूरी बॉडी है, और उसके बाद नीचे जो है ये वाले जो पार्ट जो इसको कनेक्ट कर रहा है हमारे प्यूबिस के साथ, वो इसका है रेमस ऑफ इस्चियम। इस्चियम का रेमस है। हम लोगों ने पढ़ लिया दो पार्ट पे है, बॉडी और रेमस पर। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी और रेमस भी जो इसकी बॉडी है वो भी आगे हमारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जो बॉडी है वो किस पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो इसके दो एंड होंगे बॉडी के, एक जो जहाँ से हमारा रेमस स्टार्ट हो रहा है वो इसका लोअर एंड होगा, और अपर एंड कौन सा होगा वो तो हम लोगों को पता है, ग्रेटर शिएटिक नोच कह दें, या फिर जहाँ पर एसिटाब्यूलम में ये 2/5 ऑफ एसिटाब्यूलम बना रहा है वो पार्ट जो है इसका वो अपर एंड है। उसके बाद आ जाते हैं बॉर्डर्स। चले हम लोग अभी प्रॉपर वाइज पढ़ते भी हैं और साथ साथ में देखते हैं कि कैसे है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इस्चियम बोन जो है वो पोस्टीरियर इन्फीरियर बोन है, जी बिल्कुल। उसके बाद हम लोग कहते हैं 2/5 ऑफ द एसिटाब्यूलम जो है वो ये बना रही है, जी हम लोग वो भी देख चुके हैं। उसके बाद दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है, बॉडी और रेमस। यस, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि रेमस और बॉडी ऑफ इस्चियम पर हमारी इस्चियम बोन कंसिस्ट करती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी भी जो है वो भी काफ़ी चीज़ों पे डिवाइडेड है। वो कौन सी हैं, 2 अपर एंड्स, अपर एंड लोअर, 3 बॉर्डर्स एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। और उसके बाद हम लोग कहते हैं 3 सरफेसेस फिमोरल, डोर्सल एंड पेल्विक। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंड्स। अपर एंड कौन से हैं और लोअर एंड्स कौन से हैं। अपर एंड जो है वो फॉर्म पोस्टीरियर इन्फीरियर ऑफ 2/5 ऑफ द एसिटाबुलम, जी हम लोगों ने बिल्कुल ये पढ़ लिया, जहाँ पर कौन कौन सी बोन आके मिलती हैं। इस्चियम का 2/5 पार्ट मिलता है, इलियम का हमारे पास 2/5 पार्ट मिलता है, और प्यूबिस का 1/5 पार्ट मिलकर हमारा एसिटाब्यूलम एक जो है वो एसिटाब्यूलर नॉच या कैविटी बनाती हैं, ठीक है, उस जहाँ पर आके फीमर का हेड लगता है। उसके बाद हम लोग सेकंड जो लोअर एंड है वो कहाँ पर जाके एंड होता है, वो आता है लोअर एंड ऑफ द इस्चियल ट्यूबरोसिटी, वहाँ पर आकर ये एंड हो जाता है। और जो इस्चियल हमारा जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है या जो हमारा ये बॉडी है वो हमारे जो रेमस के साथ वो एक्यूट एंगल बनाती है। अब ये पॉइंट पहले तो आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारी आ गई बॉडी, ये हमारा आ गया रेमस। बॉडी के भी 3 पार्ट्स हैं। अब बॉडी के पहले तो हैं एंड्स पढ़ते हैं। ये अपर एंड है, ये इसका लोअर एंड है। लोअर एंड जो है, अब देखें ये जो है ये इस तरीके से है ना, आप देख रहे हैं ये यूं, और जो 90 से कम डिग्री होती है, लाइक ये बॉडी है और ये रेमस है, तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो जो 90 डिग्री से कम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो हम लोगों ने देख लिया ये एक्यूट एंगल बनाता है, बिल्कुल सही। और रेमस ये कहाँ से स्टार्ट होता है, लोअर एंड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो उसके नीचे कौन सा स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, रेमस ऑफ इस्चियम। डन हो गया जी। उसके बाद हम लोग आते हैं एंड्स के बाद हम लोग आते हैं बॉर्डर्स पर। अब हमारे 3 बॉर्डर्स हैं। अच्छा, पहले तो हम लोगों ने याद करें, अगर हम लोग पिछली बोन्स में, तो हम लोगों ने 2 एंड्स, 3 बॉर्डर्स, 3 सरफेसेस और किस बोन के पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं इलियम बोन के। इलियम के हम लोगों ने 2 एंड्स पढ़े थे, 3 बॉर्डर्स पढ़े थे, 3 सरफेसेस पढ़ी थी, तो ये उसके साथ जो है वो ये थोड़ी कंपोजिशन शेयर करती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि बॉर्डर्स जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल 3 किस्म के हैं। अब हम लोग उनकी जो है वो डिटेल करते हैं। सबसे पहले जो एंटीरियर बॉर्डर है वो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बनाता है। जी, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर, ये कुछ समझ नहीं आया। अब ये देखें, हमारा ये एंटीरियर मार्जिन है, ये पोस्टीरियर मार्जिन है, जी बिल्कुल।
ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये इंटीरियर बॉर्डर है। अब हम लोग सिर्फ ईस्चियम बोन का देखें तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ये वाला इंटीरियर बॉर्डर माना जाएगा ना, क्योंकि इंटीरियर की तरफ है, मोस्ट इंटीरियर ये पार्ट है। तो ये क्या बना रहा है हमारा, ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन को देखें तो उसका इंटीरियर मार्जिन ये है और पोस्टीरियर मार्जिन ये है। तो जो इसका इंटीरियर बॉर्डर है किसका, ईस्चियम का, वो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का पोस्टीरियर मार्जिन बना रहा है। जी अब समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं दूसरा बॉर्डर है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। अब पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, वो कंटिन्यूस करता है अबव विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम। और अब ये मैं आपको एक पेज पे समझाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको फिगर पे भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था, ये इलियक क्रेस्ट है। इलियक क्रेस्ट ने क्या बनाया, सबसे पहले हमारे पास बना दिया जो था पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक हो गया, उसके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद जो नीचे जाते हैं फिर ये बनाता है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसने ये ग्रेट शियाटिक नॉच में चले गया था, ये ग्रेट शियाटिक नॉच हो गई। यहाँ पर इस जगह पर ये अभी कंप्लीट नहीं हुई हमारी ग्रेटर शियाटिक नॉच, उससे पहले ही ये ऊपर जो रह गया हमारा पार्ट वो इलियम हो गया और नीचे वाला हमारे पास ईस्चियम हो गया। तो अभी देखें तो ये इलियम और ईस्चियम के वो बॉर्डर लाइन आ गई। उसके बाद हम लोग कहते हैं यहाँ पर एक पॉइंट सा बन जाता है, जो ये कोना बना है ये हमारी है ईस्चियल ट्यूबरोसिटी, जो कि एंड मार्जिन लाइन है किसकी, ग्रेट शियाटिक नॉच की। उसके बाद ये फिर डाउन जाता है, फिर ये क्या बनाता है, फिर ये हमारे पास बनाता है वो लेसर, वो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटर शियाटिक नॉच, ग्रेटर शियाटिक नॉच, और ये क्या बनाएगा, लेसर शियाटिक नॉच। अब ये लेसर शियाटिक नॉच बना है, उसके बाद फिर ये नीचे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पर कंक्लूजन क्या किया, यहाँ तक हम लोग देख रहे थे ये जो सारी चीज़ें आ रही थी ये किसका पोस्टीरियर बॉर्डर था, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम बोन का था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ये बॉर्डर यहाँ पर बॉर्डर आ गया, बॉर्डर लाइन आ गई किसकी, इलियम और ईस्चियम की। तो उसके बाद जो ये पोस्टीरियर बॉर्डर किसका हो गया, जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम था वो किस में कंटिन्यू हो गया, वो कंटिन्यू हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईस्चियम में। बहुत इजी सी बात है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, एक इलियक स्पाइन आ जाती है, लेसर शियाटिक ट्यूबरकल, लेसर शियाटिक नॉच आ जाता है, जो कि फिर एक लिगामेंट यहाँ पर आके अटैच होगा जिसकी वजह से ये फोरामेन एक सुराख या एक वो होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग बोनी लैंडमार्क कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये लेसर शियाटिक नॉच है। उसके बाद हम लोग ये सेम चीज़ यहाँ पर देखें, ये हम लोगों का पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, फिर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, उसके बाद ये ग्रेटर शियाटिक नॉच की तरफ चले गया। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बॉर्डर आ गया। उसके बाद हमारे पास ये ईस्चियल स्पाइन में आया, ईस्चियल स्पाइन ने फिर लेसर शियाटिक नॉच बनाया, लेसर शियाटिक नॉच ने फिर नीचे वो ईस्चियल ट्यूबरोसिटी दी या फिर हमारी वो बॉडी और ईस्चियम को दिया। तो ये हमारा जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये ऐसे कंटिन्यू होता है किससे, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम से कंटिन्यू होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईस्चियम। और इसमें ये बोनी लैंडमार्क्स आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे लेटरल बॉर्डर पर। तीसरा बॉर्डर हमारा लेटरल बॉर्डर था। लेटरल बॉर्डर जो है वो लेटरल मार्जिन बनाता है ईस्चियल ट्यूबरोसिटी की, एक्सेप्ट अपर एंड वेयर इट इज राउंडेड। ये हम लोगों को समझ नहीं आया है ना, समझ नहीं आया ना। तो अब देखें हम लोग कह रहे हैं जो लेटरल बॉर्डर है वो हमारा क्या बना रहा है, ये आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगा। ये एक तो लेटरल व्यू दे रहे हैं ना, ये जो है ना ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा जो है ये लेटरल बॉर्डर है। ये आप लोगों को मैं एंटीरियर, आप लोगों ने ये लेटरल और मीडियल व्यू तो देख लिए बोन के, हर पार्ट में यही है। लेकिन इसके एंटीरियर व्यू पता कैसा होगा, एंटीरियर व्यू ऐसा होगा, ये देखें ये हमारे पास जो एंटीरियर इंफीरियर बोन है वो कौन सी है, हमारे पास प्यूबिस, तो ये सामने प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर जो प्रेजेंट है पोस्टीरियरली वो हमारे पास प्रेजेंट है ईस्चियम बोन। और ये देखें ये हमारे पास है पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू पे ये क्या है, ये देखें ये हमारे पास लेसर शियाटिक नॉच आ गई, ये ईस्चियल स्पाइन आ गया। उसके बाद ये ईस्चियल ट्यूबरोसिटी शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखें तो ये जो आ गया ये वाला हमारा साइड आ गया, ये हमारा लेटरल साइड आ गया। और ये जो आ गया हमारा लेटरल बॉर्डर आ गया। समझ आ रहा है आपको, ये जो आ गया हमारा लेटरल बॉर्डर आ गया। ये मैंने इसीलिए समझाया कि आपको इससे लेटरल बॉर्डर इजीली समझ आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि इंटीरियरली और पोस्टीरियरली दिखती कैसी है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं, लेटरल बॉर्डर भी हमारा कवर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं सरफेस पर। अब इसकी 3 सरफेसेस हैं।
3 सरफेसेस कौन सी हैं हम लोगों ने पढ़ी हैं, फीमोरल, डोर्सल और पेल्विक। अभी हम लोग उसकी डिटेल में चलते हैं। फीमोरल सरफेस जो है वो बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर्स के बीच में लाई करती है। अब फीमोरल और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में कहाँ पर, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास फीमर यहाँ पर अटैच होती है, फीमर बिल्कुल यहाँ पर अटैच होती है, यहाँ पर नीचे जाएगी। तो अब यहाँ पर जो उसके पास जो सरफेस है वो हमारे एंटीरियर और हमारे पास ये जो हमारा था ये एंटीरियर बॉर्डर था ना, इसका एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगी। तो ये जो सरफेस आ गई हमारी, ये जो सरफेस मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये किसकी सरफेस हो गई, ये हमारे पास सरफेस हो गई डोर्सल सरफेस, फ्यूमरल सरफेस, फ्यूमरल सरफेस हो गई है हमारे पास। और उसके बाद हम लोग कहते हैं, अब हम लोग आते हैं हमारी दूसरी सरफेस पे जो कि है डोर्सल सरफेस। ये कहाँ पर होती है, ये ये कंटिन्यू करती है ग्लूटल सरफेस ऑफ इलियम से। ये हमारे पास किससे कंटिन्यू करती है, ग्लूटल सरफेस ऑफ इलियम से। ये कैसे भाई, थोड़ा समझाओ। ये देखें, हम लोगों ने इलियम में पढ़ा था, ये हमारे पास लेटरल साइड पर आती है इसकी ग्लूटल सरफेस जो कि 4 में डिवाइड होती है। ये यहाँ पर आके ग्लूटल सरफेस एंड हो रही थी, लेकिन नीचे भी तो ये कुछ सरफेस है। इस सरफेस को क्या कहेंगे, यहाँ तक ये जो सरफेस है ये कौन सी है, ये सरफेस हमारी कौन सी आ गई, ये हमारी सरफेस हो गई डोर्सल सरफेस ऑफ हमारे पास इस्चियम। उसके बाद हम लोग इसकी और डिटेल में जाएं तो क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द अबव डाउनवर्ड इट इज कन्वेक्स सरफेस एट ज्वाइनिंग द एसिटाब्यूलम वाइड शैलो ग्रूव एंड द अपर पार्ट ऑफ द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ये इस पर मतलब इन चीज़ों पर कंसिस्ट होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये पहले तो इन्होंने बताया है, ये जो है ये हमारी, ये देखिए इस्चियम बोन यहाँ तक है ना, ये जो सारी हमारी पास ये वाली सरफेस आ गई, ये हमारे पास हम लोगों ने पहले तो कह दिया ये पक्का डोर्सल सरफेस है। यस, डोर्सल सरफेस हम लोगों ने इनको कह दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद ये हम लोग कॉन्वेक्स किसको कहते हैं, ऊपर चढ़ाव वाली सरफेस को। तो ये देखें, ये एक बीच में सरफेस आ रही है जो कि हमारी कॉन्वेक्स है। ये क्या बना रही है, हमारे पास शैलो ग्रूव बना रही है एट ज्वाइनिंग दी एसिटाब्यूलम कैविटी। मतलब एसिटाब्यूलम कैविटी में जाने के लिए ये एक शैलो कॉन्वेक्स सरफेस बना रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं अपर पार्ट ऑफ इस्चियम, इस्चियल ट्यूबरोसिटी भी इसमें आ जाता है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है वो डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। लेकिन ये लेटरली प्रेजेंट है तो इसीलिए सुपीरियर लेटरल और इन्फीरियर लेटरल बाय किस, अभी डिवाइड तो हैं लेकिन किसी चीज़ से डिवाइड होंगे ना। वो जो चीज़ होगी वो ऑब्लिक रिज होगी, यहाँ पर एक रिज प्रेजेंट होगी, जैसे ये थोड़ी थोड़ी आपको रिज महसूस भी हो रही होंगी, इनमें से एक रिज प्रेजेंट होगी न, वो जो है इसको सुपीरियर लेटरल एंड इन्फीरियर लेटरल में डिवाइड कर देगी 2 हिस्सों में। उसके बाद और भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो लोअर एरिया है वो और भी डिवाइडेड है आउटर एंड इनर एरिया में, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड और लास्ट पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस जो है वो मैंने आपको बताया था हमेशा की तरह, पहले तो आप सुनते ही कह देंगे स्मूथ होगी, और ये ये लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस बनाएगी, लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस बनाएगी। हम लोग देखते हैं कि ये लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस बनाएगी। पहले ये है कहाँ पर, अब हम लोगों ने देखा था ये जो है ये मिडिल साइड पे प्रेजेंट होगी मेनली। तो अब ये जो है हमारी जो पेल्विक सरफेस है, ये हमारी पूरी पेल्विक सरफेस है, तो देखिए पूरी स्मूथ है। और उसके बाद ये पेल्विक सरफेस है यहाँ से यहाँ तक होगी ना तकरीबन, ये सारी जो है ये हमारी पेल्विक सरफेस है। अब हम लोग कहते हैं कि पेल्विक सरफेस लेटरल बनाएगी। हम लोगों ने याद हो तो ये पेल्विक जो सरफेस हम लोगों ने इस्चियो कह रहा हूँ सेक्रो पेल्विक सरफेस पढ़ी थी हम लोगों ने, किसकी, इलियम की। उसमें भी हम लोगों ने जो थर्ड पेल्विक पार्ट पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था ये लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस बनाएगा। तो इसके लिए भी यही है, उसी के नीचे है कि ये भी लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस बनाएगा। यस, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोगों के 3 सरफेसेस भी यहाँ पर कवर हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ा था इस्चियोप्यूबिक रेमस, या फिर हम लोग कहते हैं कंजॉइंट इस्चियोप्यूबल रेमाई। तो अब ये जो है इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस जब मिलता है, हम लोगों ने जो पिछली बोन पढ़ी थी वो प्यूबिस, उसमें भी हम लोगों ने कहा था कि जो इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस जब मिलता है रेमस ऑफ इस्चियम से, तो ऑन द मीडियल साइड, ये आपको याद रखना है, ऑन द मीडियल साइड ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो ये क्या बनाता है, हमारा
इस्चियोप्यूबिक रेमाई बनाता है, और जो कि हम लोग जिसको ट्रेस कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर थिकनिंग हो। थिकनिंग कैसे, ये देखें, ये यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है, उसके बाद ये हमारा जो है ये इस्चियोप्यूबिक रेमाई थिक होने लग गया है, ठीक होने लग गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इस्चियोप्यूबिक ज्वाइंट बना है आपस में। उसके बाद हम लोग कहते हैं बॉर्डर, उसके बाद हम लोग रेमाई को भी दो बॉर्डर्स में और दो सरफेसेस में डिवाइड करते हैं। दो बॉर्डर कौन से हैं, अब ये देखें आप, थोड़ा यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये प्लेन सरफेस है, अपर एंड लोअर बॉर्डर हो गए, इनर, और उसके बाद ये आउटर और इनर सरफेस हो गई, दो सरफेसेस हो गई और दो बॉर्डर्स हो गए। तो जो हमारी इनर सरफेस है वो जो है हमारी कन्वेक्स है और स्मूथ है, क्योंकि इनर सरफेस हम लोगों ने हर जगह पे पढ़ा है ये कन्वेक्स वो स्मूथ होती है, तो यहाँ पर भी ये स्मूथ ही है। जो आउटर सरफेस है वो बाय रिजिज है, रिजिज होंगी उस पर, क्योंकि मसल अटैचमेंट होनी है। तो यहाँ पर हमारा रेमस भी कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको ये पूरी बोन समझ आई हो। यहाँ पर हमारी जो इनोमिनेट बोन है और इस्चियम बोन है वो पार्ट्स में डिवाइड करके हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। होप सो कि आपको समझ आई हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़।